हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं और किसका सॉल्व करने वाले हैं? जनरल प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब जनरल फार्माकोलॉजी का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। जनरल फार्माकोलॉजी में दो पार्ट्स आते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से? फार्माकोकाइनेटिक्स और एक और पार्ट है फार्माकोडायनेमिक्स। और ये किस लिए हम सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमारे जीपैट में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जीपैट में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, हम इसलिए सॉल्व करेंगे। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। ओके, क्योंकि हमारा बहुत सारे अपलोडेड वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए उस टॉपिक को छोड़ करके इस टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ, किसका स्टडी? एब्जॉर्प्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मेटाबॉलिज्म का और एक्सक्रीशन का। द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब हम किसी भी चीज को, छोड़िए, हम इस चीज को, ड्रग को, यानी कि ड्रग अगर हम लेते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि अगर किसी भी डिजीज में हम बॉडी के अंदर ड्रग इंटेक करते हैं तो क्या हमारे बॉडी के अंदर जाकर के क्या करता है? ऐसे थोड़ी रह जाता है। हार्ट टैबलेट है, सॉलिड ही थोड़ी रह जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब सभी जगह जाता है। जहाँ पे उसका टारगेट साइट होता है वहां पे जाके रिएक्ट करता है, अपना ट्रीटमेंट करता है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, देन एक्सक्रिएशन। लास्ट में क्या करता है? एक्सक्रिएट होता है। क्या? ड्रग का जो एक्सक्रिएशन है, बाहर निकलने का, वो ड्रग एक्सक्रिएट हो जाता है लास्ट में। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड? इसमें कौन से फार्माकोकाइनेटिक्स का रोल है? इसमें क्या है? ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म। ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म। ओके, देन थर्ड इज व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड? अब इसमें जो है फार्माकोकाइनेटिक क्या इंक्लूड है? इसका जो आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। फार्माकोकाइनेटिक्स हम यहाँ पे देखें फर्स्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है दिया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड इन द ऑर्गेनिज्म। और हमारे बॉडी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा ड्रग, उसको ये फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड है इसमें। देन थर्ड जो व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड, फिर से क्वेश्चन आ गया, क्यों? क्योंकि ये इसमें सारे में दिया हुआ है। देन एक्सक्रिएशन फर्स्ट में भी देखें, फार्माकोकाइनेटिक इज द एक्सक्रिएशन ऑफ द ड्रग। देन इसमें क्या है? एक्सक्रिएशन ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी ड्रग को अगर एक्सक्रिएशन करना है तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आ रहा है, यानी कि ये एक्सक्रिएशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि बाहर निकालने का काम हुआ। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर में क्या है? The main mechanism of most drug absorption in GI tract, that is gastrointestinal tract, is the main mechanism, जो main mechanism होता है most drug absorption in GI tract, most drug absorption in GI tract, that is the passive diffusion, इसको हम क्या बोल सकते हैं? लिपिड डिफ्यूजन। This is the answer is passive diffusion. Okay, next on fifth question number, what kind of substance can't permit membrane by passive diffusion? Answer is hydrophilic substance, जो है वो नहीं परमिएट हो पाएगा मेम्ब्रेन में, नहीं पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा जा पाएगा। ओके, ये the answer is hydrophilic substance. Okay, next sixth question, a hydrophilic medicine agent has flowing properties, low ability to penetrate through the cell membrane lipid. The answer is A, low ability to penetrate through a cell membrane. Okay, next अब बात करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन, what is impelled by active transport? The answer is transport against concentration gradient. Answer is transport against concentration gradient. Okay, next बात करेंगे 8th question, what does term bioavailability means? What does term, क्या term, ध्यान दीजिए, term
bioavailability means fraction of an uncharged drug reaching the systematic circulation that means जो ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ओके फ्लोइंग एनी रूट एडमिनिस्ट्रेशन फ्लोइंग एनी रूट कोई भी रूट मतलब जो भी हमारा रूट है आईवी हो गया आईएम हो गया है ना वो बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होता है आईवी में होता है जो कि तुरंत एक्शन प्रोड्यूस करता है ओके द आंसर इज सी ओके नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन द रीजन determining bioavailability are extent of absorption and hepatic first pass effect that is the answer is C okay reason यही है next is 10th question 10 is pick out the appropriate eliminatory route of administration when passage of drug through liver is minimized correct answer is C okay next is 11th question which route of drug administration is most likely to lead to the first pass effect कौन सा रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट लाइकली टू लीड करता है फर्स्ट पास इफेक्ट इसका जो आंसर होगा वो बी होगा यानी कि ओरल मुंह के द्वारा जो लेते हैं यानी कि टैबलेट हो गया इंजेक्शन तो ले ही नहीं सकते नजर है इंजेक्शन नहीं ले सकते टैबलेट ले सकते हैं कैप्सूल ले सकते हैं ओके सिरप पी सकते हैं बहुत सारी चीजें है ना तो ओरल के थ्रू नेक्स्ट 12th क्वेश्चन व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरल रूट क्या है कैरेक्टरिस्टिक ओरल रूट आंसर इज absorption depends on GI tract gastrointestinal tract secretion and motor function the characteristics of oral route is absorption depend on GI tract secretion and motor function okay next is 13th question number tick the feature of sublingual route इसमें टिक कीजिए इसमें ये कौन सा होगा sublingual route the answer is a pretty fast absorption होता है इसमें okay answer is A next is 14th question pick out the parental route of medicine agent administration parental route is pick out the parental route of medicine agent administration the answer is D inhalation answer is D inhalation okay जो अस्थमा का वो स्प्रे आता है करने वाला इनहेलेशन हुआ ओके नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन parental administration usually produce a more rapid response बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं एट द टाइम रिएक्शन नहीं करता एट ए टाइम तुरंत ठीक नहीं करता लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं रैपिड रिस्पॉन्स आता है तुरंत एट ए टाइम रिस्पॉन्स देना स्टार्ट होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है और ब्लड के द्वारा हमारा जो मेडिसिन है जो टारगेट है वहां पे एट ए टाइम उस डिजीज को ठीक करने में लग जाता है तो क्या होता है रैपिड रिस्पॉन्स देना स्टार्ट ओके तो ओरल के द्वारा थोड़ा कम होते हैं जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देते इज कंपेयर टू रैपिड पैरेंटल ओके तुरंत लेंगे इंजेक्शन तुरंत रैपिड रिस्पॉन्स दे देते हैं नेक्स्ट 16th क्वेश्चन व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर यानी कि IM आप मांस में लगा सकते हैं
इंट्रामस्कुलर होता है, बाह में लगा सकते हैं या बटक में लगा सकते हैं, है ना। तो ये इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंट्रामस्कुलर रूट में, वो ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। केवल ऑयली सॉल्यूशन जो होता है वो इंजेक्टेड होता है। तो ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली सॉल्यूशन केवल इंजेक्ट किया जा सकता है। किसमें? इंट्रामस्कुलर रूट। और क्या? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ड्रग को जो देना। ओके, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में क्या बोलता है? इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, IV इंजेक्शन जो होता है, आर मोर सुटेबल फॉर ऑयली सॉल्यूशन, आर मोर सुटेबल फॉर ऑयली सॉल्यूशन इज द फॉल्स। ये फॉल्स है, नहीं। ओके, ये क्या है? फॉल्स है, नहीं। ऑयली सॉल्यूशन नहीं। ऑयली सॉल्यूशन किसमें होता है? याद कीजिए, इंट्रामस्कुलर सिस्टम, इंट्रामस्कुलर में लगाना हो ऑयली सॉल्यूशन। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें जो भी स्टेटमेंट है इसको करेक्ट कीजिए। लिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकुलर रूट, a particular route of drug administration include all the following except, सभी को लेकर के एक को चुनना है ना, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आंसर इसका जो होगा वो होगा इनहेलेशन प्रोवाइड स्लो एक्सेस टू जनरल सर्कुलेशन, इनहेलेशन प्रोवाइड स्लो एक्सेस टू जनरल सर्कुलेशन, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। most of the drugs are distributed homogeneously, most of the drug distributed homogeneously is false, the answer is false. Okay, next is 20 question. Biological barrier include all except, सभी से चुन करके एक चुन लो भैया, तो क्या होगा? renal tubes, answer is A, renal tubes. Okay, next is 21 question. What is the reason of complicated penetration of some drug through brain blood barrier? The short form is BBB. The short form is brain BBB and the long form is brain blood barrier. Okay, क्या है रीजन कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन का? कुछ ड्रग्स जो है वो absence of the pores in the brain, absence of the pores in the brain, capillary endothelium, the answer is C. absence होता है pores, उसमें ज्यादा आंसर नहीं होते, उसमें capillaries endothelium. Next is 22 question. 22 question is the volume of distribution, BD relates, volume of distribution, the short form is VD relates, the answer is D, the amount of drug in the body, the amount of, ध्यान दीजिए, the amount, जो amount है drug का in the body, जो body में जा रहा है, to the concentration of the drug in plasma, to the concentration of the drug in plasma, answer is D. Okay, relates करता है किससे? वॉल्यूम से और डिस्ट्रीब्यूशन से, VD से relates करता है amount of drug of in the body to the concentration of the drug plasma. Okay, next हम बात करेंगे 23 question. For the circulation of the volume of distribution is VD, one must take into account concentration of substance in plasma, concentration of substance in plasma. हम ऊपर में भी देखें, volume of distribution किसका रिलेट्स है? amount of the drug in body, concentration of the plasma, and the circulation of volume distribution किसका होगा? concentration of the substance in plasma, concentration of drug in plasma and substance in plasma. Okay, answer is A. Next is 24 question. Okay, 24 is a small amount of volume distribution is PD, short form is PD, volume distribution. A small amount is common for lipophilic substance, is common
for lipophilic substance. Easy penetration through barrier and widely distribution in plasma or ज़्यादा distribution of the plasma. Interstitial and cell fluid is false. The answer is false. Okay. Next is 25. Okay. The term biotransformation. इस टर्म की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए. Biotransformation includes the flowing. मतलब include जो है biotransformation जो टर्म है, include ये जो तो following दिया हुआ है कौन से में है, इसका जो included है वो process of physiochemical and biochemical alteration of the drug in the body. Biochemical alteration of drug in the body. The term of biotransformation is the process of physiochemical and biochemical alteration of the drug in the body. Okay. Next समझ गए होंगे. Next 26 question. बात करते हैं biotransformation of the drug is render them less lipid solution. Biotransformation of the drug is to render them less lipid soluble. The answer is D. Next is 27 question. Tick the drug type. क्या करना है? Tick करना है drug type for which microsomal oxidation is the most prominent. The answer is lipid soluble. The answer is A, lipid soluble. Okay. Next बात करते हैं 28 question. Pick out the right statement. भैया इसमें से उठा लो कोई अच्छा स्टेटमेंट है ना, तो pick out the right statement. जो right लगता है आपको उसको उठा लो. तो हमको तो भैया C लग रहा है. C है microsomal oxidation results in an increase of ionization and water solubility of drug. That is the right option. Okay, right statement. Next 9 question. Stimulation of liver microsomal enzyme can require the dose increase of the some drugs. Answer is A. Okay. Next अपन बात करते हैं 30 question. Metabolic transformation जो है phase 1 is क्या है? Metabolic transformation phase 1 जो है वो क्या है? Transformation of substance due to oxidation, reduction or hydrolysis. ट्रांसफॉर्मेशन सब्सटेंस जो है वो फेज 1 है और ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है, किस सब्सटेंस को? ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करता है और हाइड्रोलिसिस करता है. समझिए इस बात को अच्छे से समझिए, है ना. इसलिए हम इस बात को रिपीटेड इसलिए ही कर रहे हैं. नेक्स्ट 31 क्वेश्चन. बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल मेडिसिन. बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a medicine substance result in faster urinary excretion. बाहर करता है किसके द्वारा? यूरिनरी यानी कि है ना, टॉयलेट में बाहर है ना. चलो अब नेक्स्ट करते हैं 32 क्वेश्चन. Conjugation is coupling of a drug with an endogenous substrate. Conjugation is coupling of drug with an endogenous substrate. Answer is C. Okay. Next बात करते हैं 33 question. Which of the following process proceed in the second phase of transformation?
कौन सा है प्रोसेस जो प्रोसीड करता है सेकेंड फेज ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन? तो द सेकेंड फेज ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन इज एसिटाइलेशन। आंसर इज ए एसिटाइलेशन। सेकेंड फेज जो होता है बायोट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीड करता है, प्रोसेस होता है वो एसिटाइलेशन। इसका आंसर होगा ए, एसिटाइलेशन। नेक्स्ट, ये इतना सिंपल तो समझा रहे हैं यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो यार। चलो 34% of drug include the following except। भैया conjugation of a drug include है flying except। आंसर इज हाइड्रोलिसिस। आंसर जो होगा वो हाइड्रोलिसिस होगा। जो ड्रग इंक्लूड है इसमें कंजुगेशन के लिए वो क्या है? हाइड्रोलिसिस है। अब देखो हम कहीं पे कंजुगेशन के बारे में पढ़े थे, क्या है? एंडोजेनस सब्सटेंस। कंजुगेशन यहाँ भी है, कंजुगेशन यहाँ भी। इंक्लूड जो ड्रग है वो हाइड्रोलिसिस ड्रग। नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन। Metabolic transformation and conjugation usually result in the increase of substance biological activity is false. Metabolic transformation and conjugation usually result in the increase of substance biological activity of false. Answer is B. Okay. Next बात करें 36 question. In case of liver disorder, in case क्या होता है? Liver disorder है ना, डिसऑर्डर समझ रहे हैं? लिवर डिसऑर्डर एक कंपेनियन बाय डिक्लाइन इन माइक्रोसोमल एंजाइम। इसमें माइक्रोसोमल एंजाइम में एक्टिविटी द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एक्टिविटी जो हो रहा है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सम ड्रग, कुछ ड्रग से क्या है? आंसर जो होगा इन लास्ट। आंसर इज बी, इन लास्ट। आंसर इज बी, some drug is in last. Okay. Next अब बात करते हैं 37 question, है ना? 37 question number is half life. Half life is the time required to change the amount of drug. Change करो amount of drug in plasma by half duration elimination. In plasma by half duration elimination. The answer is E. Okay. Next 38 question. Half life does not depend on, अब half life इसमें डिपेंड नहीं है तो नहीं किसमें है? टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। The answer is B, time of drug absorption. Okay. Next 39 question number. Elimination is expressed as follows. Elimination is expressed as follow. Elimination means समझ रहे हैं ना, एलिमिनेट होता है बॉडी के अंदर, जिससे जो एलिमिनेशन हो रहा है ड्रग को क्या होता है? As follows. The answer is D, clearance of an organism from the xenobiotic. Clearance of an organism from a xenobiotic. Answer is D. Next is 40 question number. 40 question number is elimination rate constant. The short form is KLM. Is elimination rate constant is defined by the following parameters. और इसको डिफाइन किया गया है by following parameters. जैसे में the answer होगा इसका half life के बारे में. Okay, the answer is D, half life. Next 41 question. क्या है 41 question number? The most rapid eliminate drug, जो बहुत जल्दी रैपिड एलिमिनेट हो जाता है ड्रग, आर दोज विद हाई ग्लोबुलर फिल्टर रेट। उसका जो हाई ग्लोबुलर फिल्टर रेट होता है एंड एक्टिवेटली सिक्रेटेड बट आर नॉट पैसिवली रीअब्जॉर्ब। आंसर जो होगा इसका ट्रू। द आंसर इज ए, ट्रू। द आंसर इज ए, ट्रू। द आंसर इज ए, ट्रू, नॉट फॉल्स। दिस इज ट्रू आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 42 क्वेश्चन। Systematic clearance, the short form is CLS. Systematic clearance, जो systematic clearance हो रहा है हर बॉडी के अंदर से, is related with, इसमें जो related है वो क्या है? Volume of distribution, the short form is BD, volume of distribution, जो distribution हो रहा है, half life and elimination rate constant.
half life and elimination of dead constant. Answer is C. Okay. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पार्ट 2 में फार्माकोडायनेमिक। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 2 फार्माकोडायनेमिक। पार्ट 1 आपको फार्माकोकाइनेटिक्स समझा दिए, फार्माकोडायनेमिक बताएंगे। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर बनता है कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फार्माकोडायनेमिक बताते हैं, तब तक के लिए बने रहिए।